गुड मॉर्निंग एवरीवन। हमने क्लास 10 का जो अपना चैप्टर 16 चल रहा है उससे रिलेटेड मैं 4 या 5 वीडियोस पहले डाल चुका हूं, जिसमें हमने बेसिक का वीडियो, क्यूब के 3 वीडियोस, तीन क्यूबॉइड और एक क्यूब का वीडियो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम आगे इसी क्रम को लेते हुए सिलेंडर जो अपना है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आज करेंगे, लेकिन उससे पहले सिलेंडर से रिलेटेड जो फॉर्मूलाज है वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। ये बने कैसे हैं उसके लिए काफी लंबा टाइम लगता है, एक्सप्लेनेशन आपको दे सकता था, लेकिन अभी अपन इसको सिर्फ एक बार करना सीखेंगे, ठीक है। देखिए, एक सिलेंडर होता है, उसके बारे में आपको बताऊं तो जैसे ये एक टाइप से मैं इसको एक बार सिलेंडर मान लो, ठीक है। ये सिलेंडर है, बेलन सिलेंडर की तरह है। तो इस बेलन के अंदर क्या क्या है, 3 चीजें हो सकती है। एक तो इसका नीचे वाला प्लेन समतल सरफेस, एक ऊपर वाला समतल सरफेस प्लेन, और ये जो साइड है ना, ये देखो जिस तरह से हाथ घूमता है कर्व्ड सरफेस, अगर मैं इसको ऐसे ढुकाऊं तो ये आगे की तरफ बढ़ेगा, तो ये इस सरफेस को क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। कौन सी, सिर्फ ये जो आपको जिसमें पिंक कलर है इतना इतना, ये कर्व्ड सरफेस है इसकी, ठीक है, पूरी। तो इसमें क्या क्या फॉर्मूलाज होते हैं, देखिए। सबसे पहला अगर मैं बात करूं तो आपको फॉर्मूला मिलेगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया। तो देखो, टोटल सरफेस एरिया में एक बार आपको याद ही करवा रहा हूं, वो होता है, देखो 2 पाई r h प्लस r। वैसे तो ये होता है 2 पाई r h प्लस r। ये बना कैसे है उसके लिए मैं बाद में डिटेल में आपको लेके जाऊंगा। 2 पाई r h प्लस r, ये आपका टोटल सरफेस का एरिया होगा। दूसरा है कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का वक्र पृष्ठीय, इसको वक्र पृष्ठीय बोलते हैं हिंदी मीडियम, उसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो। और ये है कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, यानी सिर्फ घुमाव वाला जो पृष्ठ है ना, गोल वाला, जिसको वक्र पृष्ठ बोलते हैं, उसका क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई r 2 पाई r h, ठीक है, 2 पाई r h। तीसरा वाला फॉर्मूला आपका हो गया वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर का वॉल्यूम। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h। अब इसमें ये ध्यान रखना, कुछ एक चीज और बता देता हूं कि ये अगर सिलेंडर है तो इसका जो बेस है, नीचे वाला पेंदा जो बेस है वो क्या होगा, वो एक सर्कल है, ठीक है। अगर सिलेंडर का कोई बेस पूछे तो वो एक सर्कल होगा, ये भी ध्यान रखना, क्योंकि ऐसा हो सकता है, ऐसा लिखा हुआ है कई बार आता है, एरिया ऑफ बेस ऑफ सिलेंडर, यानी बेलन का आधार, आधार यानी किस पे टिकता है, पिंडा तो इसका वृत्त है ना, सर्कल है, तो एरिया ऑफ सिलेंडर जो होता है वो पाई r स्क्वायर ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि एक सर्कल होता है, ठीक है। ये अपने फॉर्मूलाज हुए। अब इसके कुछ 2-3 क्वेश्चन करते हैं एक बार। तो फॉर्मूलाज देख लीजिए। अब हम इसका पहला क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरीके से होगा। क्वेश्चन क्या है, द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज 14 सेमी। सिलेंडर का डायमीटर, अब आप जानते हैं कि डायमीटर कहां होता है, डायमीटर तो हमेशा एक सर्कल में मिलता है ना, तो डायमीटर ऑफ सिलेंडर यानी सिलेंडर का डायमीटर कहां होगा, तो आपको पता होना चाहिए कि ये एक सिलेंडर है, तो डायमीटर हमेशा सर्कल में होता है, तो सिलेंडर में सर्कल कहां होता है, नीचे, ये नीचे वाला। अब इसका डायमीटर दे रखा है, यानी नीचे वाले पेंदे का डायमीटर दे रखा है, डायमीटर ऑफ सिलेंडर 14 सेमी, हाइट इज 15, ये जो हाइट है इतनी वाली, ये 15 है और डायमीटर आपका 14 है। आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो देखो, सबसे पहले अगर मैं एक सिलेंडर का डायग्राम बनाता हूं, अगर ये एक सिलेंडर है तो यहां से लेकर के ये जो पूरी दूरी आपकी आएगी अंदर की नीचे की, वो आपकी 14 है, और ये जो आपकी पूरी हाइट है
वो आपकी कितनी है 15 सेमी। ये हाइट 15 है और ये वाली क्या है 14 है। क्लियर है? तो एक बात ध्यान से सुनिएगा, हमें तो डायमीटर दिया हुआ है ना, लेकिन हमारे जो फॉर्मूला है उन सब में हम रेडियस काम में लेते हैं। तो सबसे पहले डायमीटर को रेडियस में कन्वर्ट करना है। तो देखिए डायमीटर ऑफ सिलेंडर, डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना है 14 सेमी है। ठीक है, फिर आपका आता है रेडियस ऑफ सिलेंडर। अगर डायमीटर 14 है तो रेडियस क्या होती है, हम जानते हैं कि जो रेडियस होती है आर होती है वो डायमीटर की हाफ होती है। तो 14/2 यानी 7 सेमी। क्लियर है? 7 सेमी की होगी। और साथ में हम हाइट भी ले लेते हैं, जो हमारी हाइट ऑफ सिलेंडर है, हाइट ऑफ जो सिलेंडर है वो अपनी कितनी हो जाएगी, h जो है वो अपनी कितनी हो जाएगी, कितनी है ये 15 है। हाइट ऑफ सिलेंडर कितना है 15 से। ठीक है, तो अब हमें क्या निकालना है, तीनों चीजें होगी। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो देखो टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ओ सिलेंडर। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2πr x प्लस 2πr x प्लस r। ये आपका टोटल सरफेस एरिया होता है। तो 2πr x प्लस r, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, r हमारा 7 है, x प्लस r 15 प्लस 7, 2πr x प्लस r। ठीक है, तो अब देखिए अगर 2 7 से 7 कैंसिल हो गया, बीच में मल्टीप्लाई, इसलिए 2 को 22 से किया तो 24 मल्टीप्लाई 15 में 7 प्लस करोगे तो कितना बनेगा आपका बनेगा 22। ठीक है, अब 24 को 22 से मल्टीप्लाई जब आप करते हो 44 22 से सॉरी 44 एंड 22 को करते हो तो कितना हुआ 8 8 8 8, ये 8 16 1 9, यानी आपका बनता है 968 सेमी स्क्वायर। एरिया है तो ऑब्वियसली सेमी स्क्वायर में ही आएगा, 968 सेमी स्क्वायर। सिंपल है। अब वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ये आपका क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो अब इसकी तरफ बढ़ते हैं। पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 7, x की वैल्यू 15। 2 बार आ रहा है तो 2 बार 7 7 से 7 कैंसिल हो गया तो बचा आपका 22 को 7 से करते हैं ना तो 154 आता है और इधर 15 से। तो अब आपको 154 को अगर 15 से मल्टीप्लाई किया तो 20 हासिल की 2 27 और 2 7 4 5 1 यानी 0 11 6 और 2 कितने आ जाएगा 7 जगह 1 8 5 0 2। ठीक है, इसको जब आप करते हो तो ये आपका आएगा 2310 सेमी क्यूब। जस्ट बिकॉज ये वॉल्यूम है तो ये सेमी क्यूब में आएगा और ये आपका एरिया है तो ये सेमी स्क्वायर में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये जो 7 था वो सेमी में था, ये जो 7 है वो भी क्या था सेमी में था, और ये जो 15 है वो भी क्या था सेमी में था। तो सेमी 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 इज इक्वल टू सेमी क्यूब। ठीक है, इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। अब हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। उसी की तरह काफी इजी सा है, आप लोग अपने आप भी कर सकते हैं, आप में से बहुत से होशियार बच्चे, लेकिन फिर भी मैं सबको साथ में लेकर चलने वालों में से हूं, इसलिए ध्यान से। फाइंड द कवर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर having radius of base 3 सेमी and height है यहाँ पर, and height रहेगा सही, and height 7 सेमी। ठीक है, यानी हमें कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम तीनों चीजें पता लगानी है। जब हमारे पास रेडियस, तो
तो 3 सेमी है और हाइट है वो 7 सेमी है। राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ नहीं होता, राइट सर्कुलर यानी सीधा खड़ा हुआ होता है वैसे। यानी सिंपल सी बात करें तो इस बार जो रेडियस है, आपको जो रेडियस है वो 3 सेमी दे रखी है और जो हाइट है वो आपकी 7 सेमी है। आपको क्या क्या निकालना है, आपको निकालने वाली बात बाद में, पहले में लिखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। हमें दे रखा है रेडियस ऑफ सिलेंडर जिसको हम आर से लिखते हैं वो है 3 सेमी। और हमें क्या दे रखा है हाइट ऑफ सिलेंडर अपनी h जो है वो कितनी दे रखी है 7 सेमी। हमें फाइंड क्या करना है, पहले मैं 1 बाय 1 करता हूं। पहले मैं कवर्ड सरफेस निकालता हूं, कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का कवर्ड सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर एच। कवर्ड सरफेस होता है 2 पाई आर एच, तो कवर्ड सरफेस एरिया कितना हो जाएगा 2 पाई आर कितनी है 3 सेमी, एच कितनी है 7 से 7 कट गया, 2 को इससे किया 44, 3 सेमी, 3 को 44 से किया तो कितने हो गए 120 और 132 तो नीचे ना 12 132 बिल्कुल 132 सेमी स्क्वायर, क्योंकि ये भी क्या है एरिया है तो सेमी स्क्वायर नहीं आएगा, कवर्ड सरफेस एरिया होगा। अब हम बात करते हैं, इधर कर देता हूं मैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर एच प्लस आर। 2 पाई आर एच प्लस आर ये आपका फॉर्मूला होता है, तो देखिए आगे 2 पाई आर, सॉरी ध्यान से रहेगा ना 2 पाई आर की वैल्यू 3 सेमी है, 2 पाई आर एच की जगह कितना आ जाएगा 7 प्लस आर की वैल्यू 3 सेमी, ठीक है 2 पाई आर एच प्लस आर। अब मैं आउट करें तो अब देखो कैसे करेंगे, हमें वैसे 7 से 7 कट नहीं सकता आप जानते हैं, तो इस पे थोड़ा लंबा टाइम लगेगा। 2 को पहले से मल्टीप्लाई किया 44/7 और इधर बचा आपका 3 मल्टीप्लाई बाय 7 प्लस 2 10, कुछ नहीं कट रहा तो पहले ऊपर वाला को मल्टीप्लाई कर दो, लास्ट में डिवाइड दे देंगे सबका। तो इसको इससे करेंगे तो 32 को करते तो 132 आता है, हमने अभी भी दिया है ना 132 इनका, और आगे 0 है ना 132/7 इस तरीके से डिवाइड बाय 7 का डिवाइड जो 7 1 7 6 बचे 62 और 7/56 और फिर आपके फिर से बचे 6 7 7/56 8 बार, फिर बचे 4 पॉइंट लगते ही 5 बार, फिर 7 बार। आप इसमें डिवाइड कर लेना अप्रोक्स ये आपका 88.57 सेमी स्क्वायर लगभग ऐसा कुछ आना चाहिए। अब मैं वॉल्यूम नीचे निकालता हूं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। आप जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू बड़ी खराब हो गया, पाई आर की वैल्यू कितनी है 3 मल्टीप्लाई बाय 3, एच की वैल्यू कितनी है 7 से 7 कट गया। इस तरफ कर रहा हूं, आगे ध्यान से देखना, पहले ये लिखना है यहां पर लिखिए 22 को और इससे किया तो आपका हो जाता है 66, 22 को अगर 3 से किया 66, अब 66 को 3 से आगे करना है तो कितना हो गया 18 जबकि 198, ठीक है 198। और ये क्या निकालने हैं वॉल्यूम निकालने हैं, तो किस में आना चाहिए सेमी क्यूब में आना चाहिए, ठीक है। आप एक बार थोड़ी कैलकुलेशन देख लेना कहीं अगर गड़बड़ा गई क्योंकि मैंने किया नहीं इसी तरीका, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन रहने देते हैं, ठीक है, अब आगे वीडियोस होगा उसमें आएंगे, ठीक है। आज इसी था बस, थैंक यू।